नमस्कार आप सभी को। आज का ये वीडियो हम बात करेंगे बुध ग्रह जो वक्री होने जा रहे हैं 26 नवंबर को, और ये वक्री स्टेट में रहेंगे 16 दिसंबर तक 2024। और बुध का ये जो वक्री है ना, ये इस बार स्कॉर्पियो राशि में हो रहा है, तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट वक्री का टाइम है बुध ग्रह के लिए, क्योंकि यहाँ पे बुध ग्रह की एनर्जी स्कॉर्पियो साइन के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी मैच नहीं करती। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर ये बुध जो अभी ऐसे गोचर भी कर रहा है स्कॉर्पियो में और यहीं पे वक्री होंगे, कुछ कुछ एरियाज के लिए ये जगह सही है। वो मैं बात करूंगी वीडियो के अंदर, किन जो लोग इन कामों के अंदर है तो उनके लिए कंफर्टेबल पोजीशन है। लेकिन वैसे बाय एंड लार्ज बुध ग्रह वाटरी साइन के अंदर अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करता, क्योंकि 4, 8, 12 कैंसर, वृश्चिक और मीन राशि ये जल तत्व की राशि है। और बुध ग्रह जो कि इंटेलिजेंस को दिखाता है, आपके तर्क वितर्क की शक्ति को दिखाता है, आपकी बातचीत, मतलब आप इस दुनिया को भौतिक रूप से किस तरीके से लेते हैं और कैसे ट्रीट करते हैं, तो बुध ग्रह उन सभी तत्वों को लेके चलता है। और जो जल है ना, वो पूरी तरीके से एक भावनात्मक शक्ति को दिखाता है। तो बुध का भावनात्मक चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए कंफर्टेबल प्लेसमेंट नहीं होती वाटरी साइन के अंदर। और यहाँ पर फिर वो वक्री भी हो रहे हैं और मंगल के साइन में हो रहे हैं, और मंगल इटसेल्फ अभी डेबिलेटेड है वाटरी साइन के अंदर। तो ये जितने भी कॉम्बिनेशन अभी बन रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना है, ध्यान रखना है, अपने किसी से भी अपने सीक्रेट्स रिवील नहीं करने हैं। इमोशनली हो गए आप किसी के साथ में, आप पूरी रात बैठ गए और सारी चीज़ें अपनी खोल के रख दी, और बाद में फिर आपको पछता हुआ कि यार वो रात में गलत बैठा और मैंने अपनी सारी चीज़ें बता दी। या आपने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आपके बहुत सीक्रेटिव थे, या आपकी फैमिली तक की वो बात थी और आपने कहीं ना कहीं इमोशंस में आके उन चीज़ों को रिवील कर दिया। या आपके कुछ ऐसे लिखा पढ़त के काम, डॉक्यूमेंट्स, कोई एग्रीमेंट, लोगों से बातचीत, ये भी कहीं लीक हो सकती है। क्यों? क्योंकि स्कॉर्पियो राशि जो है वो सीक्रेट्स को दिखाती है, वो कहीं ना कहीं छुपी हुई चीज़ों को दिखाती है। और बुध यहाँ पर हो सकता है ऐसी कुछ चीज़ों को रिवील कर दे आपकी जो सही नहीं है। आप क्योंकि कम्युनिकेशन भी, आप जो फ़ोन पे बात कर रहे हैं ना डे टू डे लाइफ के अंदर, वो बुध की ही शक्ति है। तो यहाँ पर हो सकता है आपका कोई फ़ोन कॉल रिकॉर्ड हो जाए जिससे आपकी कुछ सीक्रेसी बाहर आ जाए, आपके कोई डॉक्यूमेंट्स का, जैसे मैंने बताया, आपने कुछ बहुत अपने हिडन शेयर्स अपनी फ्रेंड, क्योंकि बुध ग्रह आपके फ्रेंड्स को भी दिखाता है, आपने उनके साथ में चीज़ें डिस्कस करी और फिर वो बाद में जाके आपको परेशान करें, वो बातें फैल जाएं, वो सारी चीज़ें। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है अपने सबसे ज़्यादा, क्योंकि मंगल भी अभी कर्क राशि में है जो कि एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है। मरकरी जो इंटेलिजेंस को दिखाता है वाटरी साइन में है। तो आपको कॉशियसली आपके एक्शन और आपकी बुद्धि का सही तरीके से बैलेंस फॉर्म में लेके चलना है, हाईली इमोशनल फॉर्म में नहीं जाना है। इस पूरे जो रेट्रोगेट वाला जो ये जो टाइम है, इसमें पूरे टाइम पे आपको यही ध्यान रखना है मेजरली, ठीक है। अब ध्यान में बहुत ज़्यादा आपको उस एरिया में डीप जाके सोचना नहीं 24 घंटे कि अरे मुझे ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं होता। ग्रहों को जो करना है वो तो वो करके ही जाएंगे, लेकिन ये गाइडेंस है, आपको पता है कि यार ये चीज़ हो सकती है, तो आप संभल के चलेंगे उन चीज़ों में। तो चलिए हर लग्न पे बात करते हैं। तो सबसे पहला लग्न है आपका मेष लगन। मेष लगन वालों के लिए मरकरी, देखिए सबसे पहले इसका कहाँ का इंपैक्ट आएगा, जहाँ के आपके लॉर्ड है मरकरी, और मरकरी जहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर मरकरी की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, मरकरी आपका आत्मकारक ग्रह है, या चंद्रमा आपका मरकरी साइन में बैठा हुआ है, तो आपको मरकरी के जब भी रेट्रोगेट होता है तो आप लोगों को तुरंत इंपैक्ट आता है। वैसे तो सबको इंपैक्ट आता है मरकरी जैसे रेट्रोगेट होता है, लेकिन ये जो मैंने बताए हैं इनको तो बहुत इमीडिएट इंपैक्ट आता है इन लोगों को। तो मेष लगन वालों के लिए आपका जो मरकरी है वो आपके 3rd हाउस का और 6th हाउस का लॉर्ड होके और 8th हाउस में से ये अभी वक्री होंगे। तो आपके लिए आपके सिबलिंग्स, आपकी हेल्थ, आपका डॉक्यूमेंटेशन, आपके डे टू डे रूटीन लाइफ, इन सभी में आपको बहुत ही ध्यान से चलना है। अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स, अपनी चीज़ें, अपने ट्रैवलिंग प्लान्स, अपनी हेल्थ की चीज़ें आपको किसी से भी इमोशनल लेवल पे जाकर शेयर नहीं करनी है। और इसमें भी
आप ये भी हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो तो आप उन चीज़ों को सीक्रेट रखें, आप लोगों को ना बताएं अपने फ्रेंड्स के साथ में, या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ में ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हो रही हो। लेकिन इस वक्त हो सकता है आप कुछ ना कुछ आपने अपने किसी फ्रेंड, अपने सिबलिंग, अपने कोई नेबर के साथ में कोई कमिटमेंट किया हो और वो चीज़ें टाइम आ गई हो उस कमिटमेंट को पूरा करने का, या आपके किसी फ्रेंड सर्किल में या नेबर्स या सिबलिंग्स का कोई मेजर ऑपरेशन पेंडिंग चल रहा हो बहुत समय से, तो ये टाइम है कि वो एकदम से निकल के वो प्रॉब्लम आए और उनको अर्जेंट रश करना पड़े हॉस्पिटल में और उनकी कोई सर्जरी वगैरह हो सकता है कोई उनका कोई सीक्रेट ऐसा रिवील हो जाए जिसकी वजह से वो शॉकिंग न्यूज़ आपके लिए हो। तो ये मेष लगन वालों के लिए, मेष लगन वालों के लिए अगर मैं बोलूँ तो बहुत अच्छा टाइम है। अगर वो डिजिटल मार्केटिंग में है, किसी रिसर्च में काम कर रहे हैं, अगर हॉस्पिटल में है, सर्जरीज, डॉक्टर, सर्जन ऐसी किसी फील्ड के अंदर है, ऑकल्ट में है, रहस्यमयी विद्याओं के अंदर है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर है, वास्तु के अंदर है, तो ये टाइम बहुत अच्छा टाइम है डीप रिसर्च करने का। डेली रूटीन अपना सेट कर लीजिए, थर्ड हाउस एक्टिव कर लीजिए, जितना हो सके आप इन डॉक्यूमेंट्स रिसर्च को निकालते जाइए। आपको एक के बाद एक नई नई मिस्ट्रीज जानने को मिलेगी। चलिए सेकंड लग्न की बात करते हैं, टॉरस लग्न वालों। तो टॉरस लग्न वालों के लिए मरकरी रूल करता है उनके सेकंड हाउस को और उनके फिफ्थ हाउस को, और उनका ये जो वक्री होगा वो उनके सप्तम भाव में होगा। तो ये हो सकता है कि आपके पार्टनर की कोई सीक्रेसी रिवील हो, या आपकी कोई सीक्रेसी आपके पार्टनर को पता चले। यहाँ पे ये है आपकी पार्टनर का कोई उनका कोई कमर्शियल ट्रैवल हो और वो कोई ऐसी जगह पे जाए जो बहुत पानी वाली हो। कुछ उनकी रिलीजियस मिस्टीरियस जगहों पे ट्रैवलिंग हो सकती है। कोई गंगा स्नान आपकी पार्टनर या आप अपने पार्टनर के साथ में कर सकते हैं और वो आपका रिविजिट हो वापस सेकेंड टाइम। मतलब आप पहले सपोज हो सकता है आप ऋषिकेश गए हो और आपने वहाँ पे ऐसा कुछ स्पिरिचुअल कुछ एक्सपीरियंस लिया हो और हरिद्वार गए हो, गंगा स्नान किया हो, अब वापस से आप रिविजिट कर रहे हैं, या आपका कुछ पेंडिंग आपने पहले कभी प्लान किया हो और वो बहुत समय से डिले हो रखा हो और आप वापस से ऐसी जगहों पे रिविजिट कर रहे हो जो पानी वाली, जो रिलीजियस धार्मिक नदियाँ जहाँ होती है, अपने पार्टनर के साथ में आप ऐसी जगहों पर जा सकते हैं। और बहुत अच्छा टाइम ऐसी चीज़ों के लिए रहेगा। आपको सबसे ज़्यादा कोई भी चीज़ अपने पार्टनर की या आपके है तो आपको उनकी या उनको आपकी पब्लिक डोमेन के अंदर कोई भी चीज़ों को रिवील नहीं करना है, नहीं तो वो आप इमोशनली कहीं ना कहीं ट्रिगर होंगे और उसके बाद में फिर आपको पछतावा होगा कि यार ये चीज़ों का पब्लिकली जो है वो एक मतलब बातें फैल गई। यहाँ पे फिफ्थ हाउस बच्चे, क्रिएटिविटी, आपकी इंटेलिजेंस, आपका सॉल्यूशन, बहुत सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं आपको ये टाइम वो रहेगा कि आप रिकनेक्ट, रिविजिट, रीथिंक इन एरियाज में। बच्चों का कोई आप बहुत समय से सोच रहे हो उनको कोई स्पोर्ट्स एकेडमी ज्वाइन करवानी हो तो आप वो करवाने जाएंगे। सेकंड हाउस कोई बैंक अकाउंट खुलवाना चाह रहे हो, आप कोई फंडिंग का काम अपने पार्टनर के साथ में मिलके करना चाह रहे हो, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हो, कोई शेयर ट्रेडिंग का काम अपने पार्टनर के साथ में करना चाह रहे हो, बहुत समय से पेंडिंग चल रहा हो, तो हो सकता है आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम इस टाइम पर करें। अगर आप इसमें आपको यही करना है, बहुत ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना, एक बार में छोटा छोटा सा करके ही उसको आगे बढ़ाना है और बस अपनी प्राइवेट लाइफ को यहाँ पर सीक्रेट ही रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मिथुन लग्न की पत्री। मिथुन लग्न वालों के लिए मरकरी जो है वो उनका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है और उनके फोर्थ हाउस का लॉर्ड है और उनके सिक्स्थ हाउस में से ये वक्री होंगे मरकरी। तो सबसे ज़्यादा उनको, क्योंकि फर्स्ट और सिक्स्थ का इन्वॉल्वमेंट है, तो अपनी हेल्थ, अपने लोन्स और अपने एनिमीज पे सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको चीज़ें आपकी ट्रिगर होंगी। इन तीन में से तो एक होनी है। आपको यहाँ पे बहुत ही डिप्लोमेटिकली बिहेव करना है, इमोशनली फटाफट से ट्रिगर होके चीज़ों को नहीं एड्रेस करना है। आपकी हेल्थ में अगर कुछ भी आ रही है प्रॉब्लम तो तुरंत जाके हॉस्पिटल में आराम से डॉक्टर से बात करके सारी चीज़ें डिस्कस करके करना है। आपका कोई एनिमी है, आपका कोई केस, लीगल का कोई डॉक्यूमेंटेशन, लीगल कोई इंक्वायरीज, कोई एडवोकेट के साथ में बैठना, नया कुछ चीज़ें किसी के साथ में
लीगल फाइट में जाने का ये राइट टाइम बिल्कुल भी नहीं है। कोई आपकी प्रॉपर्टी बन रही है, कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसमें डिले हो सकता है। वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं वो आपको कुछ मेंटल हरासमेंट कर सकते हैं, वो आपको परेशान कर सकते हैं। उन एरियाज में लग्न, 4th हाउस एंड 6th हाउस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपकी पेंडिंग छूटी हुई थी 3-4 महीने से, इस टाइम के ऊपर 16 दिसंबर तक वो कहीं ना कहीं कंप्लीट होगी। वो चीज़ें बाहर निकल के आएंगी, वो चीज़ें आपको फोर्स करेंगी कि आप कंप्लीट करिए। अगर आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको एक इरिटेशन होती रहेगी, क्योंकि जब भी वक्री ग्रह होता है कोई भी ग्रह, तो वो आपको सारा पेंडिंग चीज़ों की तरफ आपका फोकस लेके जाता है। अगर आप उसको कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मरकरी पुराने कमिटमेंट्स, पुरानी चीज़ें, पुरानी बातचीत, पुराने लोग, वो सब लौट लौट के आते हैं, और वो चीज़ें अगर आप पहले ध्यान देके जो अगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इस पर नई प्लानिंग नहीं करना है, नए आइडियाज़, नए थॉट, नए बिजनेस, नया डॉक्यूमेंटेशन नहीं, पुराने सारी पेंडिंग चीज़ों को कंप्लीट करने का बेस्ट टाइम है। पुरानी कोई डिजीज़ बहुत लंबे समय से चल रही थी, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, ध्यान दीजिए। कोई लोन, कोई लीगल, मिथुन लग्न वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैंसर असेंडेंट, कर्क लगन। तो कर्क लगन वालों के लिए मरकरी उनके 3rd हाउस का लॉर्ड है और उनके 12th हाउस का लॉर्ड है। तो यहाँ पर कर्क लगन वालों के लिए तीसरा घर और 12वां घर, और यहाँ पे वक्री हो रहा है वो उनके 5म भाव के अंदर। अब देखिए कर्क लगन वालों के लिए, क्योंकि ये वैसे ही मतलब जल तत्व के लोग हैं, बहुत संवेदनशील होते हैं, बहुत भावनात्मक होते हैं, बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों का वो लोग बुरा मान जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि यार वो किस बात का बुरा माने बैठे हुए थे बहुत लंबे समय तक। तो यहाँ पर अब मरकरी जा रहा है वाटरी साइन के अंदर, तो अगर ये किसी लव रिलेशनशिप में है तो इनको छोटी छोटी बातें इग्नोर करनी है। पुरानी बातें कुछ भी ऐसी हुई हो इमोशनल, उसको वापस से ट्रिगर नहीं करना, उसको रीथिंक नहीं करना कि उसमें वापस चले गए उस ट्रॉमा में, मेरे को ऐसा क्यों बोला था, उस वक्त ऐसा बिहेव क्यों हुआ था, ऐसा क्यों ऐसा क्यों। उससे आप अपने, क्योंकि मरकरी आपके नर्व्स को भी दिखाती है, तो आप ओवर थिंकिंग में जाएंगे, आपको ओसीडी होगी, आपको एंग्जाइटी होगी, तो ये नहीं करना है। फिर उसके बाद में अगर आप स्कूल, कॉलेज या कोई नई डिग्री ले रहे हैं या कुछ एजुकेशन में है, तो आपको हो सकता है पुराने आपने कुछ ऐसी चीज़ें सोची हो, गया मैं ये करूँगा, वहाँ का फॉर्म फिल करूँगा, क्योंकि 3rd हाउस भी एक्टिव है आपका, तो आप कुछ इनिशिएट करना, डॉक्यूमेंटेशन का काम करना, शॉर्ट ट्रैवल्स करना, अपनी एजुकेशन को लेके करना। तो जो पेंडिंग चीज़ें थी जो आप पहले करना चाह रहे थे, तो ये राइट टाइम है उन सभी पेंडिंग कागजी कार्रवाइयों को पूरे करने का, अपने एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें या आपके बच्चे की एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों के अंदर। ठीक है, आपका 12वां घर भी यहाँ पे एक्टिव है, तो अगर आप कोई भी नया खर्चा बड़ा करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा रुक के करिए, समझ के करिए, ध्यान से करिए, क्योंकि 12वें घर का लॉर्ड भी वक्री हो रखा है। तो ये 12वें घर आपका बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट, बड़ा कोई खर्चा, डॉक्यूमेंटेशन, 5th हाउस की मैंने सारी चीज़ें बताई, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर भावनात्मक चीज़ों को कंट्रोल करना है और बहुत ही डिप्लोमेटिकली या सोच समझ के चीज़ों को करना है, इजी वे में करना है, जितना हो सके पुराने जो भी पेंडिंग काम है वो आपको कंप्लीट कर लेने। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंह लगन। सिंह लगन वालों के लिए बुध जो है वो उनके 11th हाउस और 2nd हाउस का लॉर्ड है सिंह लगन वालों के लिए मरकरी, और उनके 4th हाउस में से मरकरी जो है वो वक्री होके और गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 11th हाउस आपके फ्रेंड सर्कल, आपका नेटवर्क, आपकी डे टू डे की इनकम। मरकरी जो है ना वो बिजनेस को दिखाता है, और डे टू डे इनकम जो होती है बिजनेस के अंदर, जो लेन देन करते हैं हम डे टू डे बेसिस में, वो मरकरी और चंद्रमा से देखते हैं, और मरकरी बहुत ही एक उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे आपके 11th हाउस का लॉर्ड है और आपके 2nd हाउस, तो फैमिली, स्पीच, आपके एसेट्स, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे अगर आपकी फैमिली कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जा रही है, आपका कोई कंस्ट्रक्शन होने वाला है, बहुत समय से आप सोच रहे थे, तो वहाँ पे चीज़ों को बड़ा ही सोच समझ के करना है, इमोशनली ट्रिगर नहीं होना है वहाँ पर, और अपने फैमिली की चीज़ें जितनी हो सके अपने फ्रेंड सर्किल में रिवील नहीं करनी है, कि आपको कोई भी चीज़ फैमिली की बुरी लगी और आपने फटाक से गए अपने फ्रेंड सर्किल में बैठे और अपनी फैमिली
गई, अपने घर की सारी प्राइवेट सीक्रेट बातें आपने वहाँ पे खोल के रख दी, वो आगे जाके आपको परेशानी ही देगा। मरकरी यहाँ पर है तो इस वक्त कोई लंबा काम आपको नहीं छेड़ना है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, या घर के अंदर आप कोई नई चीज़ लेके आना चाह रहे हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा टाइम है, घर के अंदर कुछ आपको रिनोवेट करवाना है या पुरानी चीज़ें ख़राब हो रखी हैं आपकी, स्पेशली आपका कोई जैसे प्रिंटिंग वाली कोई चीज़ होती है घर के अंदर रखी ख़राब, तो आप उसको इस वक्त ठीक करवा सकते हैं। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, आपका कंप्यूटर, आपके गैजेट्स, आपके लैपटॉप, आपका कम्युनिकेशन, फ़ोन हो सकता है आपका कोई पुराना हो, वो टूट जाए, आप उसको वापस से रिपेयर करा रहे हैं, उसमें आपकी एनर्जी जा रही है, आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, तो ये है। इंपॉर्टेंटली डॉक्यूमेंटेशन, मदर हेल्थ, व्हीकल के अंदर भी आपको कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करने को मिल सकती है। यहाँ पे आपका अनवांटेड मनी, व्हीकल, आपका घर के कंफर्ट्स, घर में जितनी भी चीज़ें अपन लोग जो यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर, वहाँ पे वेस्टेज ऑफ मनी हो सकता है, तो वहाँ पे रीथिंक करके ही चीज़ों को इनिशिएट आगे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका हो गया सिंह लगन। अब हम बात करते हैं कन्या लगन वालों के लिए, वर्गो असेंडेंट वालों के लिए जो बुध हैं वो उनके लग्न के ही मालिक हैं और उनके 10th हाउस के मालिक हैं, और वो वक्री हो रहे हैं आपके वर्गो लगन वालों के लिए 8वीं राशि पड़ेगी उनके 3rd हाउस के अंदर। तो ये वाला जो वर्गो साइन वालों के लिए थोड़ा सा ट्रिकी है ये गोचर, क्योंकि 3rd हाउस में हमेशा ये लोग वैसे ही कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं अपने, मतलब इनको एक ओवर थिंकिंग की एक नेचुरल हैबिट होती है। ये लोग है ना, हर छोटी सी ट्रैवलिंग पे जाएंगे तो ओवर थिंक करेंगे, कोई चीज़ नई इनिशिएट करेंगे, कोई प्लानिंग करेंगे तो ओवर थिंक करेंगे, तो इनको एक नेचुरल हैबिट है। तो इस यहाँ पे मरकरी है, तो अगर आप बहुत लंबे समय से कहीं ट्रैवल की सोच रहे हैं तो वापस से रीथिंक करिए उसको। कोई पेंडिंग ट्रैवल बचा हुआ है आपका कि यार वो काम मेरा पेंडिंग था, वापस जब मैं जाऊंगा तब वो काम वापस से कंप्लीट होगा, मतलब आपके 2 डॉक्यूमेंट तो कंप्लीट हो चुके थे, 1 डॉक्यूमेंट बचा है, उसके लिए वापस आपको जाना पड़ रहा है, तो वो काम करने के लिए ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका हो सकता है इस वक्त कोई पुराना फ्रेंड, पुराना कोई सिबलिंग जिससे बहुत लंबे से बात नहीं हो रही थी या बात छूट गई थी या डिस्टेंस हो गया था, वो वापस से आपकी लाइफ में आ जाए। नेबर्स के लाइफ में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होगा, उनके थ्रू आपको कुछ ना कुछ न्यूज़ मिलेगी। आपके 10th हाउस भी यहाँ पे एक्टिव है, आपका लग्न भी एक्टिव है, तो आपको अपने प्रोफेशन में अपनी वजह से कोई भी तरीके का मिसकम्युनिकेशन ऑफिस में नहीं फैलाना है, नहीं तो सारा का सारा चीज़ें आपके ऊपर ही आके गिर जाएगी, आपको ही उसके लिए ब्लेम किया जाएगा, क्योंकि लग्न का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर। और आपके 10th हाउस में जो है वो जेमिनाई राशि फॉल होती है, जो कि कम्युनिकेशन की बातों को फैला देने वाली राशि है, कहीं ना हाइप क्रिएट करता है यहाँ पे इंसान। तो यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है आपको, कोई भी बात जब तक कंफर्म ना हो, ऑफिस की, ऑफिस पॉलिटिक्स की, कोई बॉस की, कोई भी नए आइडियाज़ की, नए चेंजेस की, तो आपको उसके लिए खुद को फ्रंट में नहीं आना, उसको इनिशिएट नहीं करना, बहुत कॉशियस रखना है, ध्यान रखना है, नहीं तो अगर गलत बात फैल गई तो सारी चीज़ें आप पर ही ब्लेम आएगा। ठीक है, 3rd हाउस, क्योंकि यहाँ पर 3rd हाउस में से मरकरी आपका रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और तुला लग्न की बात करते हैं। तुला लग्न वालों के लिए ये जो गोचर है, ये जो वक्री का जो गोचर है, ये उनके इम्पैक्ट करेगा उनके 12th हाउस को, उनके 9th हाउस को और 2nd हाउस को, क्योंकि बुध यहाँ पर 2nd हाउस में वक्री रहेगा और बुध मालिक है उनके 9th हाउस का और 12th हाउस का। तो यहाँ पर बच्चों की कुछ ट्रैवलिंग के ऊपर, बच्चों की एजुकेशन या फैमिली में कोई एजुकेशन, ट्रैवलिंग, लॉन्ग डिस्टेंस किसी का आना या किसी का जाना, या काम को लेकर आपका कहीं आना या जाना हो सकता है। आपका कुछ पैसा वेस्ट हो सकता है लीगल या डॉक्टर्स या हॉस्पिटल में आने जाने के अंदर। यहाँ पे आप कोई मंदिर भी विजिट कर सकते हैं, स्पेशली जहाँ पे बहुत पानी हो, रिलीजियस प्लेसेस हो, जहाँ पे नदियाँ हो, आप अपनी फैमिली के साथ में, ऐसा कुछ आपका प्लान हो सकता है। या कोई ऐसी चीज़ जो आप बहुत समय से अपनी फैमिली के साथ में सोच रहे हो कि यार वहाँ जाएंगे, उस धार्मिक स्थल पे जाएंगे, और अब आप वहाँ पर जाएं, तो ये एक अच्छा समय है। लेकिन
आपको सबसे ज़्यादा अगर आपको कुछ भी हेल्थ का इशू है या आपकी फैमिली में किसी को भी है तो आप तुरंत डॉक्टर को तुरंत आपको दिखाना चाहिए। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, 12वां घर इन्वेस्टमेंट है, कोई बड़ा शेयर मार्केट या ऐसा कुछ भी रिस्क टेकिंग वाली चीज़ों जो इन्वेस्टमेंट में होती है वो नहीं करनी है आपको इस टाइम में जब तक बुध वक्री है। और इस पे अगर आपको कुछ पढ़ाई करनी है, इस पे कुछ रिसर्च करनी है कि आप अपनी वेल्थ को कैसे बढ़ाएं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। क्योंकि रिसर्च के साइन स्कॉर्पियो के अंदर सेकंड हाउस में बुध वक्री हो है, तो रिसर्च करने के लिए कि आप अपनी वेल्थ को, अपनी स्पीच को, अपनी नॉलेज को आप कैसे ज़्यादा बढ़ाएं, आप क्या ऐसी डीप चीज़ें निकालें जिससे आपका ये दो चीज़ें जो है स्ट्रेंथन हो कहीं ना कहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका स्कॉर्पियो लगन। तो स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए उनके लग्न के अंदर ही वक्री हो रहे हैं बुध, और उनके अष्टम के और उनके 11वें घर के मालिक हैं। तो यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट इन लोगों के लिए ये वक्री का गोचर है। इसलिए है, एक तो आपका कोई अगर पेंडिंग कोई सर्जरी, कोई आपका ऐसा कुछ चल रहा है तो ये टाइम है कि आपको करवा लेनी चाहिए। और या फिर आप बहुत समय से कोई छुपी हुई, कोई दबी हुई बीमारी इस समय आपके सामने आ सकती है। और दूसरी चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉर्पियो वाले के लिए कि आपका सडन इंटरेस्ट अभी इस वक्त डेवलप हो सकता है एस्ट्रोलॉजी या इस तरह की नॉलेज गेन करने के लिए, क्योंकि अष्टम का भी इन्वॉल्वमेंट है और 11th हाउस का भी इन्वॉल्वमेंट है। अगर आप बहुत समय से ये सोच रहे थे कोई कोर्स ज्वाइन करने की या कुछ इस तरह की कुछ नई चीज़ें लर्न करने के लिए, तो और पेंडिंग था वो, और या आपने कहीं कोर्स ज्वाइन किया था उसको बीच में छोड़ दिया था, आप उसको वापस से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो भी ये अच्छा टाइम है रिसर्च करना अपनी अपनी खुद की बॉडी के ऊपर, अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर, कुछ भी ऐसी विद्याओं के ऊपर, तो ये अच्छा टाइम है। नेगेटिवली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप अपने कोई भी फ्रेंड्स की कोई भी सीक्रेट चीज़ों को रिवील नहीं करें, वो आपके लिए नेगेटिव ही रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा। आपके मतलब आपको कहीं ना कहीं उसकी बदनामी आपके ऊपर आ सकती है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स किसी को लेना देना, कोई साइन करना, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, अगर आप कुछ सोच रहे हैं कि यार ये तो किसी को पता नहीं चलेगा, मैं चुपके चुपके कर लेता हूँ, मेरे घर में पता नहीं चलेगा, मेरी पार्टनर, मेरे फ्रेंड्स इनको पता ना चले, तो अगर आप करते हैं ऐसी कोई भी चीज़ तो वो कहीं ना कहीं आपको लेटर आगे जाके परेशानी ही देने वाली है। तो ये टाइम थोड़ा सा आप काम डाउन हो जाइए, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि आपका लग्न का मालिक जो है मंगल, वो भी डेबिलेटेड नीच अवस्था में अभी बैठे हुए हैं। आप जितना हो सके आप अपनी रिसर्च पे काम करिए, अपनी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने में, उसको जो काम आप बहुत समय से अपनी हेल्थ को लेकर नहीं कर पा रहे थे आप करिए। ये टाइम आपका कोई भी लर्निंग, ऐसी चीज़ें चाहे वो शेयर मार्केट की हो, उसमें कुछ सीखना है, ऑकल्ट में कुछ लर्न करना है, एस्ट्रोलॉजी, कुछ भी ऐसे रिसर्च, कुछ भी क्योंकि अष्टम भाव का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो अष्टम भाव तो पूरा साइंस, रिसर्च, डेवलपमेंट, इन चीज़ों को दिखाता है। तो इन चीज़ों के लिए ये टाइम अच्छा है। आप कोई भी पुराना पेंडिंग काम इस वक्त कर सकते हैं। और स्पेशली आपका कोई पुराना फ्रेंड, कोई आपके सोशल सर्किल में से आपको वापस से रिविजिट कर सकता है, जो पिछले काफ़ी समय से नहीं हुआ था, जो आपको लगा छूट सा गया है, वो आपकी लाइफ में वापस आ सकता है और अपने सीक्रेट्स आपको बता के जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं सैजिटेरियस लग्न वालों के लिए। सैजिटेरियस लग्न वालों के लिए ये जो वक्री है ये उनके 12th हाउस में हो रहा है, और बुध उनके सप्तम भाव और उनके 10th हाउस का मालिक है। तो यहाँ पर आपके हस्बैंड, आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं, उनकी काम के अंदर हो सकता है वो कुछ नए कोर्सेज, कुछ डिजिटल मार्केट, कुछ मल्टीमीडिया, कुछ मीडिया, कुछ आपका ये क्या बोलते हैं शेयर मार्केट हो गया, ट्रेडिंग हो गया, इसके कुछ नई चीज़ें लर्निंग के प्रोसेस में वो जाएं, तो उनके लिए ये टाइम तो अच्छा है। लेकिन और स्पेशली अगर उनको हेल्थ की कुछ प्रॉब्लम आ रही है, नर्व्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, पैरों के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उस वक्त इस चीज़ों के ऊपर अपना ध्यान लेकर जाएं और उसको ठीक कराने में अपनी एनर्जी डालें। और जितना हो सके स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि 12वां घर अगर आप स्ट्रेस बहुत लेंगे या नए खर्चों में आप इनिशिएट हो जाएंगे, नए खर्चे अगर आप बढ़ा लेंगे तो आपको स्ट्रेस बढ़ेगा या आपके पार्टनर का स्ट्रेस यहाँ पे बढ़ेगा। अगर आप कोई रिसर्च फील्ड में हैं, डिजिटल मार्केटिंग में हैं, आप हीलिंग है के काम में हैं, आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, आप किसी ट्रेडिंग मतलब
इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में है, तो जितने भी पेंडिंग काम बहुत समय से जो छूटे हुए थे उसको कंप्लीट करने का राइट टाइम है। नई चीजों का इस एरिया के अंदर स्टार्ट करने का टाइम राइट नहीं है। ये 12वां घर, अगर हो सके थोड़ा मेडिटेशन में जाइए, आपकी नर्व्स को रिलैक्स मिलेगा, आपको साउंड स्लीप आएगी, क्योंकि 12वां घर आपकी स्लीप है, आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपके खर्चे और बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है। आपके अंकल्स हैं, आपकी आंटीज हैं, तो उनकी कुछ सीक्रेट बातें आपको रिवील नहीं करनी है। अगर आप तक उनकी कुछ सीक्रेट्स बातें आए तो उसको अपने तक ही रखना है, उसको पब्लिक में नहीं करना है, क्योंकि 7th हाउस भी इन्वॉल्व है। आपको अपने पार्टनर की बातें पब्लिकली कहीं ना कहीं रिवील नहीं करनी है, ध्यान रखना है, नहीं तो आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आ सकती है। अपने जो भी आपके प्रोफेशनल जो भी कॉल्स हों उसकी कहीं टैपिंग हो जाए, वो कुछ रिवील हो जाए, क्योंकि 12वां घर कहीं ना कहीं बदनामी भी दे जाता है, चीज़ें आपकी खराब भी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, अपने ही फ़ोन यूज़ करने हैं, किसी को अपने कोड वगैरह नहीं बताने, यूँ बैठे बैठे ये बता दिया, OTPs नहीं बतानी है, क्योंकि यहाँ पे 7th 10th एंड 12th का इन्वॉल्वमेंट है, और ये सब आपका, आपके पार्टनर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपका 12th हाउस यहाँ पे एक्टिव है। पास्ट की कोई भी पेंडिंग चीज़ें जो बची हुई है 12th हाउस से रिलेटेड, वो कंप्लीट करने के लिए बेस्ट टाइम है। रिसर्च करिए, अकेले कमरे में बैठिए, जितना हो सकता है मेडिटेशन करिए, डूब के अपने काम में लग जाइए, बहुत बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए ये, सैजिटेरियस वालों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैप्रिकॉर्न लगन, मकर लगन वालों के लिए ये जो गोचर है उनके 11th हाउस से हो रहा है, और बुध उनके कहाँ के मालिक हैं, 6th के मालिक हैं और 9th हाउस के मालिक हैं। तो यहाँ पे 6th 9th और 11th हाउस का इन्वॉल्वमेंट हो रखा है। और वापस से मैं यही बोलूंगी, क्योंकि कैप्रिकॉर्न एक हार्ड वर्किंग लग्न वाले लोग होते हैं, और यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा अपना हार्ड वर्किंग करते जाना है, लेकिन अपने मुंह के ऊपर, अपने जबान के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल रखना है। जब आप अपने सोशल नेटवर्क के अंदर कुछ भी काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बोल्डली या अप फ्रंटली कोई भी बातों को शेयर नहीं करना है। अगर आप सोशल मीडिया के अंदर काम में करते हैं, सोशल मीडिया का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो वहाँ पर भी आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत सोच समझ के जो है वो लोगों को बताने हैं, उस पर एक बार वापस से रीथिंक आपको कर लेना है। अगर आप कुछ चेंज कर रहे हैं, जगह चेंज कर रहे हैं, या आप कोई ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, या कोई आपको बहुत लॉन्ग टर्म की कोई डिजीज, कोई कानों से संबंधित है, कोई हेयरिंग में आपको परेशानी है या थी, तो ये वापस से लौट के आपके सामने आ सकती है। जो काफी समय से दबी हुई थी, अब आपके सामने आ गई, आपको लगा कि यार ये चीजें मुझे पहले होती थी, ये वापस होने लग गई, नर्व्स का इशू है, तो आप डॉक्टर के इस वक्त दिखाइए, अपने आप को हील करिए, अपने आप को ठीक करिए, अच्छा टाइम है। ठीक है, हाँ, बस आपको ध्यान कहाँ रखना है यहाँ पर, इवन अगर आप सोशल मीडिया में हैं, आप कुछ धर्म के बारे में कुछ बोल रहे हैं, तो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बोलना है। छठा घर आपका डेली रूटीन, आप अच्छा कर लीजिए। यहाँ पे आप अपने डेली रूटीन पे काम भी करेंगे, आप वापस से अपने आप को उसी जगह पे लेकर जाएंगे कि नहीं यार, मैं पहले मेरा डेली रूटीन इतना अच्छा था, मैं ऐसे सुबह उठता था, वॉक करता था, डेली डाइट मेरी अच्छी थी। आप वापस से उन चीज़ों को रिविजिट करेंगे, रीथिंक करेंगे, और 11th हाउस जितना सीक्रेटली करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। आपको हल्ला नहीं करना है अपने सोशल सर्किल में कि मैं अपना डेली रूटीन ऐसा कर लिया है, मैं सुबह जल्दी उठ रहा हूँ, मैं वॉक कर रहा हूँ, मैं योगा कर रहा हूँ, ये सब चीजें आपको सीक्रेट रखनी। जितना रखेंगे उतने ज्यादा आपको अच्छे गेन्स एंड प्रॉफिट्स आपके हो सकते हैं, आपका भाग्य भी कुछ खुल सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा डीप रिसर्च इन एरियाज के अंदर अगर करते हैं, तो आप हो सकता है कुछ ऐसी धार्मिक यात्राएं करें जो बहुत लंबे समय से आपकी पेंडिंग चल रही हो। आप अपने फ्रेंड्स के साथ में या अपने बड़े भाई बहन के साथ में कर सकते हैं, या आपके फ्रेंड या बड़े भाई बहन जो काफी समय से आपसे दूर थे, इस वक्त वापस आपकी लाइफ में पुरानी चीजों को लेकर आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लगन की बात करते हैं, एक्वेरियस, कुंभ लगन। कुंभ लगन वालों के लिए ये जो गोचर हो रहा है, वो उनका मरकरी जो रेट्रोग्रेड है, वो उनके 10th हाउस में रेट्रोग्रेड है। ठीक है, और यहाँ पे कुंभ लगन वालों के लिए ये जो बुध जो मालिक है, वो उनके पंचम भाव का मालिक है और अष्टम भाव का मालिक है। तो यहाँ पे पंचम भाव, अष्टम भाव
और वक्री कहाँ हो रहे हैं, ये उनके 10वें घर के अंदर हो रहे हैं। तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आप देख सकते हो उनके 10th हाउस से रिलेटेड चीजों के अंदर, उनके बच्चों के करियर के अंदर, बच्चों के करियर के अंदर वापस से चीजों को रीथिंक करना, बच्चों के करियर को इन्वॉल्वमेंट के अंदर कुछ रिसर्च करना, ये सारी चीजें दिखती है। फादर की हेल्थ के अंदर मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आना, नर्व्स के कुछ इश्यूज आना, उस पर आप कुछ काम कर रहे हैं, उस पर आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं, डॉक्टर्स को विजिट कर रहे हैं, कुछ हीलिंग मतलब कुछ फिजियोथेरेपी के आप कुछ ना कुछ चीज़ें करवा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए, या अपने फादर या मदर के लिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। अब यहाँ पर कुंभ लगन वालों के लिए जैसे मैंने बताया पंचम भाव हो गया, उनका कौन सा भाव हो गया, उनका अष्टम भाव हो गया, और उनके 10th हाउस में तो बुध वक्री हैं। अब यहाँ पर इन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी चीज़ अपनी प्राइवेट, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने फ़ोन के OTP, अपने कुछ भी आपके जो भी पासवर्ड्स होते हैं वो रेंडमली किसी को नहीं देने। कोई डॉक्यूमेंट्स जो भी आप कुछ कर रहे हो, बहुत अगर इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, कोई पुराना, कोई आपके फैमिली का कुछ मैटर चल रहा हो, मदर फादर का कुछ चल रहा हो, पार्टीशंस का कुछ चल रहा हो, उसके डॉक्यूमेंट्स पे अगर कुछ नया काम करने जा रहे हैं तो ये बहुत राइट टाइम नहीं हो सकता है। इवन आपके बच्चों से रिलेटेड चीज़ों के अंदर भी थोड़ा सा तसल्ली के साथ करिए, आराम से करिए, सोच समझ के करिए, जल्दबाजी में कोई भी चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि आपके 10th हाउस से के रिलेटेड जो मंगल हैं वो भी अभी नीच के हो रखे हैं। तो 10th हाउस अभी आपका, और इसमें भी अगर आपकी महादशा मंगल की और बुध की चल रही है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन आपके करियर में हो सकते हैं। पुरानी कोई जॉब आपके पास में वापस आ सकती है, जॉब जा सकती है, पुराना कोई आपका इंटरव्यू, पुराना कोई आपका बॉस, पुराना कोई आपका कलीग वापस से आपको रिविजिट कर सकता है, पुरानी आपकी कोई ऑफिस में छुटी हुई चीज या पुराना कोई ऐसा मैटर जो छुप गया था वापस से रिवील होके सामने आ सकता है। अगर वो नेगेटिव था तो वो स्कैंडल के रूप में आएगा, अगर पॉजिटिव था तो वो इतना ज्यादा आपको परेशान या ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन ओवरऑल कुंभ लगन वालों की लाइफ में भी बहुत ज्यादा सीक्रेटिव चीजें चलती रहती है, और उनके लव अफेयर्स को लेकर भी, क्योंकि पंचम भाव लव अफेयर्स, 8th हाउस कैंडल 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो कुछ आपके ऑफिस में आपकी कुछ चीजें ऐसी खुल जाए जो आपको परेशान करे। चलिए लास्ट लगन की बात करते हैं, पाइसेस लगन। पाइसेस लगन वालों का बुध जो है वो वक्री रहेगा उनके 9th हाउस के अंदर, और बुध उनका मालिक है चौथे घर का और सप्तम भाव का। तो 4th 7th और 9th का यहाँ पे कनेक्शन बन रहा है। मदर की हेल्थ, मदर को नर्व्स का कोई इशू होना, आपके पार्टनर को कोई नर्व्स का इशू होना, पार्टनर कोई लंबे ट्रैवल पे जाना, उनका कोई पेंडिंग पुराना कोई डॉक्यूमेंट्स का काम आपके पार्टनर का छूटा हुआ हो, या आप कहीं दूर हो और आपकी पार्टनर आपको वापस से रिविजिट कर रही है, वापस उस जगह पे जा रही है, ये सारी चीज़ें। आप कोई बिजनेस मीटिंग पहले कर आए हुए हैं बाहर एब्रॉड, और वापस से सेम आदमी, पर्सन, कंपनी से आप वापस से बिजनेस मीटिंग करने जा रहे हैं, ये हो सकता है। 4th हाउस आपके घर के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन चला था, बीच में छूट गया, वापस से आप रीथिंक कर रहे हैं, वापस से कुछ ना कुछ घर के अंदर चेंजेस कराना चाह रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी हो सकती हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 9th हाउस में है आपका बुध वक्री है, तो फॉरेन से रिलेटेड फिलॉसफी, धर्म, धार्मिक यात्राएं, मदर की हेल्थ, पार्टनर की हेल्थ, इन सब के अंदर आप बहुत सारे पेंडिंग जो भी चीज़ें छूटी हुई थी वो सारी इस टाइम पर करना परफेक्ट टाइमिंग है। नई चीज़ें इस एरिया में स्टार्ट करने के लिए ये राइट टाइम नहीं है। तो पुरानी चीज़ों को अगर आप पूरा कंप्लीट कर देंगे तो मेंटली आप बहुत रिलैक्स हो जाएंगे, और बुध आपके ना नर्वस सिस्टम को दिखाता है, तो आपको जब आप मेंटली रिलैक्स होंगे तो आपको एक एनर्जी मिलेगी आगे नई टास्क को पूरी तरीके से फुलफिल करने की, इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट करने की। यहाँ पर भी मुझे आपकी लाइफ में कोई पुराना कोई टीचर, गुरु अगर छूट गया था, बातचीत बंद हो गई थी, तो वो वापस से आपकी लाइफ में आ सकते हैं, या आप इनिशिएट करेंगे या वो इनिशिएट कर सकते हैं। बुध जब भी वक्री होता है तो मैंने ये देखा है पुराने फ्रेंड्स, पुराना कम्युनिकेशन, सिबलिंग्स, आपके लव अफेयर्स, आपका गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड,
पिछला छूट गया, उनसे कुछ बातें, उनका कोई कम्युनिकेशन, कोई आइडिया, इन ये सब चीज़ें लौट लौट के घूम घूम के आपके पास में आ जाती है। सबसे इंपॉर्टेंटली इस टाइम पे बुध जब वक्री है ना, ये सभी लग्न वालों के लिए, बुध जब वक्री है, कोई भी नया गैजेट, कोई भी नई कम्युनिकेशन का, कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी चीज़ नई इस टाइम पे नहीं खरीदनी चाहिए। मेजर उसमें कुछ ना कुछ बाद में एरर्स निकल के आते हैं और आपका दिमाग उससे बहुत ज़्यादा खराब होता है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। नया कोई भी काम डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड नहीं करना चाहिए, बाद में उसमें गलतियां निकल के जरूर आती है। ये मैं आपको इन जनरल बता रही हूँ सभी लग्न वालों के लिए। अगर बुध वक्री है तो इन चीजों से आपको थोड़ा बचना ही बचना चाहिए। पुराना कोई भी काम है, जैसे आपने कोई आपका कोई साइट का, वेबसाइट पे आप काम कर रहे थे, उस पे कुछ चीजें जो छूटी हुई थी उसको वापस से रिफ्रेश करने के लिए अच्छा टाइम होता है। जो छोटी छोटी चीजें बची हुई हैं, कोई नया कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे थे या कोई चालू करना चाह रहे थे, कोई बुक नई लिखना चाह रहे थे, तो अच्छा टाइम नहीं है। उस बुक के अंदर कुछ चेंजेस करना चाह रहे थे, उसकी कुछ नया एड ऑन करना चाह रहे थे, तो ये अच्छा टाइम है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, स्पेशली आपका कम्युनिकेशन, आपके कमिटमेंट्स, आपका कम्युनिकेशन के जितने भी डिवाइसेस होते हैं, आपका शॉपिंग जितना भी हो गया, इन चीज़ों को लेकर, फ्रेंड्स, नेबर्स, सिबलिंग, और मैंने जो बताया गर्लफ्रेंड बॉय, इन सब एरियाज में आपकी पेंडिंग एनर्जी वापस आपके पास में आती है। आप बस उसको ध्यान से, उन चीज़ों को आराम से आप फिनिश करिए। बुध वक्री ये सभी चीज़ें के कराने के लिए ही आपकी लाइफ में ये बुध जो वक्री होते हैं वो इसीलिए ही होते हैं। तो ये सारे लग्नों की हमने बात करी। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।